हेलो दोस्तों, आपका सागर एग्रीकल्चर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं चट्टानों को प्रभावित करने वाले कारक। चट्टानों को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन्हें अपक्षय करते हैं, तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में, जिससे मृदा का निर्माण होता है। उसके बारे में आज हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आइए, आज का अपना टॉपिक है चट्टानों को प्रभावित करने वाले। जो अपनी चट्टान है, मतलब पत्थर वगैरह है, उनको प्रभावित करने वाले कार्य कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम डिटेल से आज बात करने वाले हैं। ठीक है? तो प्रभावित और अपक्षय, प्रभावित और अपक्षय की एक ही बात है। प्रभावित मतलब किसी को प्रभावित करना, अपक्षय का मतलब होता है किसी का क्षय होना। क्या क्षय मतलब छोटे या टूटना, किसी से इरोजन होना। ठीक है ना? जिसे मृदा क्षरण भी बोलते हैं, उसी प्रकार इनका भी अपक्षय होता है। ठीक है ना? क्षय होना, किसी से क्या है, उनके टुकड़ों को अलग हो जाना, क्या कहलाता है? क्षय कहलाता है, बिखर जाना। ठीक है ना? इस प्रकार से आप समझ सकते हो। तो चट्टानों का बिखरना, टूटना या अलग अलग हो जाना क्या कहलाता है? अपक्षय। अपक्षय कौन कर प्रभावित करते हैं? कोई ना कोई तो इन पर प्रभाव डाल रहा है, तभी तो ये क्या है, क्षय हो रहा है, अलग हो रही चट्टान टूट रही है। उन पे उन्हीं कारकों के बारे में आज हमें वर्णन करना है। जैसे मान लो, सबसे पहले हमें कितने भाग, तीन शक्तियां कार्य करती हैं। एक भौतिक शक्ति होती है जो प्रभावित करती है, एक जैविक शक्ति होती है, ठीक है ना, एक होती है रासायनिक शक्ति। ठीक है ना? भौतिक शक्ति तो तुम जानते हो, जो भौतिक रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक शक्ति बोलते हैं। ठीक है? इसके बाद जो जैविक शक्ति होती है, जो मनुष्य जिन जीवों के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उसे भौतिक शक्ति बोलते हैं। इसकी रासायनिक शक्ति जो दिखाई दे नहीं है, जो दिखाई नहीं देती है और उनका कार्य होता है, उसके द्वारा अपचय होता है, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक शक्ति बोलते हैं। ठीक है? जैसे भौतिक शक्ति के अंतर्गत जैसे ताप। ताप तो पता है, गर्मी। गर्मी का मतलब है कि जब क्या होता है, किसी चट्टान पर किसी चट्टान पर ताप इतना अधिक बढ़ जाता है। ताप बढ़ने से उस चट्टानों के, जैसे ताप बढ़ेगा तो चट्टानों का क्या है, स्पेस मतलब सतह क्या है, फैलेगी। सतह फैलेगी, फिर इसके बाद जब तापमान क्या होता है, गिरेगा, मतलब ठंडा होगा, तापमान कम होगा, तो क्या है, उनकी क्या परतें, चट्टान की परतें क्या होगी, ऊपर की सतह क्या होगी, सिकुड़ेगी सिकुड़ेगी। ठीक है ना? मतलब इकट्ठी होगी, पहले ताप के कारण फैलेगी, फिर उसके बाद सिकुड़ेगी। एक क्रिया बार बार चलने से, सिकुड़ने फैलने से क्या है, चट्टान टूटने लगती है, उनकी ऊपर की सतह क्या होगी, टूट जाती है। क्या होती है? जिस प्रकार जैसे आप लोहा को गर्म करते हो, लोहा को अति गर्म कर देते हो, तो वो लिक्विड टाइप में पहले क्या फैलेगा। जैसे अपन क्या, लोहा को गर्म करेंगे तो फैलेगा, तो ज़्यादा और अधिक करें तो वो लिक्विड बन जाएगा, फिर द्रव रूप में दिखाई देगा। जब ठंडा हुआ तो फिर ठोस में हो जाएगा। इसी प्रकार चट्टानें भी फैलती हैं, क्या होती हैं, जब भी गर्म होती हैं तो भी फैलने लगती हैं, तो ठंडी होती हैं तो सिकुड़ती हैं। जब वो फिर सिकुड़ने से क्या होती है, चट्टानें टूटने लगती हैं। क्या होती है? टूटने। इसी क्रियाओं से फिर क्या है, जब चट्टानें ऐसी टूटती हैं, बार बार ऐसी क्रिया होती है, तब मृदा का निर्माण होता है, छोटे छोटे भागों में टूट जाती है। ठीक है? यह क्रिया बहुत सालों भर से चलती रहती है, जिससे कायम मृत चट्टानें टूटने लगती। इसके बाद आती है जल। जब क्या है, बरसात के मौसम में क्या होता है, जब वर्षा का मौसम होता है, अधिक पानी बरसता है, क्या है, बहुत अधिक पानी बरसता है। जब उनकी क्या है, पानी की बहुत तेज धार के नीचे कोई चट्टान पड़ जाती है, जब उस चट्टान पड़ जाती है उस धार के नीचे, तो चट्टान से कुछ अंश क्या है, पत्थर के टूट कर अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो पानी आगे आगे बहता चला जाता है, और पानी के साथ क्या है, कुछ चट्टान का टूटा हुआ टुकड़ा बहता चलता है, टकराते एक दूसरे में, टकराते हैं, और क्या है, घर्षण के कारण वे टूटते टूटते चले जाते हैं। फिर एक लास्ट में आपको दिख रहा है कि लुड़िया, लुड़िया टाइप में हो जाएगा। एक आपको गोल आकार में दिखाई देंगे पत्थर, ये कैसे हो जाते हैं, जब भी ढड़कते ढड़कते जाते हैं, उनसे क्या है, टूटते चले जाते हैं। ठीक है? तो क्या है, चट्टान तो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है, छोटे छोटे कंकड़ों में, तो जिससे क्या है, मृदा निर्माण होता है। क्या है, इसे आप क्या कहते हो, बालू कहते हो। क्या कहते हो? बालू। बालू के रूप में जाती नदी में, क्या बालू मिलती है, बालू कैसे बनती है, चट्टानों के टूटने से। तो चट्टानों पर क्या, पानी टकराता है तो इससे क्या है, कुछ हिस्सा टूट जाता है।
टूट जाता है। जहाँ पर आपने देखा हो खूब तेज पानी गिरता है, वहाँ के पत्थर कैसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते हैं। क्या चिकने? क्योंकि उनके ऊपर से जो नोकें निकली होती हैं वे क्या हो जाती हैं, घुर जाती हैं। क्या हो जाती हैं? घुर जाती हैं। ठीक है, इससे क्या है, चट्टान टूट जाती है और फिर क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। आप इमेज के माध्यम से समझ सकते हो, हम आपको इमेजें दिखाते चले जाएंगे जिससे आप समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद है वायु। ठीक है ना, जब बहुत तेज क्या होता है, तूफान चलता है, बहुत तेज हवा चलती है। क्या तेज चलती है? बहुत तेज हवा चलती है। तो हवा के साथ क्या है, धूल के कण क्या है, अपने साथ हवा वायु ले जाती है। तो क्या है, वे कण क्या है, किसी चट्टान से टकराते हैं। क्या है, किसी चट्टान से टकराते हैं, तो टकराने से क्या है, उसका कुछ अंश क्या हो जाता है, खींच के ले जाती है हवा। क्या है, जो कंकड़ वायु के साथ चल रहे हैं, फिर क्या है, किसी चट्टान से टकराने, तो टकराने से क्या है, चट्टान का कुछ अंश क्या है, वो खींच के ले जाते हैं अपने साथ ले जाते हैं। फिर उन दोनों में क्या होता है, घर्षण, दोनों कंकड़ों में क्या होता है, घर्षण, टकराते हैं एक दूसरे से। इससे मिट्टी का निर्माण हो जाता है। क्या है, मिट्टी का निर्माण होता है। आगे ना बात समझ में? फिर क्या होता है, मिट्टी का निर्माण होता है। आपने जितनी भी चट्टानें देखी हुई मैदान में, वो क्या है, खुरदरी दिखाई देती। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उनसे क्या है, हवा के टकराने से उनके क्या है, अंश निकलते चले जा रहे हैं। क्या है, अंश निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है भूकंप। भूकंप भूकंप क्या होता है कि ज्वालामुखी द्वारा लावा क्या है, पृथ्वी पर लाया जाता है। पृथ्वी पर लाया, पृथ्वी पर आता है, फिर पड़ता है भूकंप। भूकंप पड़ता है तो क्या है, चट्टानें एक दूसरे से क्या होती, टकराती हैं, लड़ती हैं। भूकंप क्या है, जमीन को हिलाता है। जमीन को हिलाएगा तो क्या है, चट्टानें एक दूसरे टकराएंगी तो क्या उनमें क्या होगा, घर्षण क्रिया होगी। घर्षण क्रिया होगी तो वे क्या टूट जाएंगी। क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। इससे क्या है, मृदा का निर्माण होगा। क्या होगा, मृदा का निर्माण होगा। आप इतनी बात क्लियर समझ में आ रही कि नहीं? आप इमेज देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के द्वारा क्या है, सरफेस पे क्या लाया, जैसे लावा लाया, लावा के ठंडे में चट्टान बन जाती है। चट्टान के पे भूकंप पड़ता है तो क्या है, एक दूसरे टकराएंगे, चट्टाएं टकराएं, टूट चटकाएं टकराएंगे तो क्या है, टूटेंगी। टूटेंगी तो क्या है, मृदा का निर्माण होगा। लाखों वर्षों बाद मृदा का निर्माण होता है चट्टानों से। क्रिया देखेंगे, जैविक क्रिया देखो भाई लोग। जैविक में क्या है, सबसे पहले वनस्पति। वनस्पति क्या होती है, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ों की क्या है, दरारों में उगते हैं या जमीन पर उगते हैं। जब उनकी जड़ें क्या है, जमीन के अंदर जाती हैं तो वे चट्टानों को तोड़ते हुए नीचे प्रवेश कर जाती हैं। चट्टानों को तोड़ते हुए जमीन के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, जिससे क्या है, चट्टानें टूट जाती हैं और जिससे क्या है, मृदा का निर्माण होता है। इसी प्रकार क्या है, वनस्पति, पेड़ पौधे की क्या है, जमीन पर उगती है। जमीन पर उगेगी, थोड़ी सी मिट्टी हुई, फिर मिट्टी के अंदर उनकी जड़ें क्या है, जमीन के अंदर है, चट्टान आएगी उसको तोड़ देगी। क्या है, तोड़ देगी। देखा होगा आपने, कहीं पहाड़ों पर पेड़ लगे होते हैं, उनकी जहाँ पर क्या है, चट्टाने क्या है, उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। चट्टाने थोड़ी दरार हुई, दरार हुई, फिर चट्टान के अंदर क्या है, जब जड़ की का विकास होगा, मोटापन होगा, तो चट्टान धीरे धीरे फिर जगह करती चली जाएगी। जब ऐसी जगह होती है तो फिर चट्टान टूट जाती है। क्या होती है, टूट जाती है। इससे क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। क्या होता है, मृदा का निर्माण। सूक्ष्म जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु जैसे वहीं की लाइकेन वगैरह है, कवक वगैरह है, क्या है जीव, क्या है, थोड़ी सी नमी क्या मिली, थोड़ी सी नमी कहाँ पर मिली, पत्तरों पर मिली। पत्तरों पर ये लाइकेन कवक वगैरह क्या है, जमेगी, उगेगी। उगने से क्या होते हैं, ये एक अम्ल पैदा करते हैं। क्या करते हैं, हानिकारक अम्ल पैदा करते हैं। अम्ल पैदा करने से क्या है, चट्टान टूट जाती है। क्या है, अक्षय होने लगती है। इसके बाद जंतु। ठीक है ना, जंतु क्या करते हैं, जंतु क्या करते हैं, बिल बनाते हैं, जमीन को कुरेदते हैं। ठीक है ना, पैरों से नींगते हैं, घोड़े हाथी चलते हैं, उनकी खुरों से क्या है, चट्टान टूट जाती है। क्या है, चट्टान टूट जाती है, इससे मृदा का निर्माण होता है। हाथी जैसे में है, शेर वगैरह है, गाय बैल है, घोड़ा वगैरह है, तो ये क्या है, चलते हैं। क्या करते हैं, चलते हैं। तो मृदा पर जब चलते हैं तो उसमें क्या पत्थर वगैरह आ जाते हैं। पत्थर वगैरह आते हैं तो वे क्या छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। क्या है, टूट जाते हैं तो क्या है, मृदा का निर्माण होता है। इसके बाद आगे देखेंगे, मनुष्य। मनुष्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए क्या है, पत्थरों को तोड़ते हैं। इस प्रकार गट्टी का निर्माण होता है।
जैसे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर खंडा में बनाए जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ा जाता है, जिससे क्या है अपने उपयोग के लिए, जब चट्टानों को हम तोड़ रहे हैं तो क्या है धीरे धीरे मृदा का निर्माण होगा। इस प्रकार से क्या है ये जैविक क्रियाएं संपूर्ण हो जाती हैं, क्या है वनस्पति द्वारा, सूक्ष्म जीवाणु द्वारा, जंतुओं द्वारा और मनुष्य द्वारा। लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा क्या है तोड़ रहा है, क्या है मनुष्य सबसे ज्यादा चट्टानों को तोड़ रहा है, जिससे मृदा का निर्माण हो रहा है। घर मकान के लिए क्या है पत्थरों को तोड़ा जाता है, ठीक है ना। प्लस्तरों के लिए जिस प्रकार गट्टी का सबसे ज्यादा निर्माण हो रहा है, क्या बड़ी बड़ी चट्टानों तोड़कर छोटी छोटी गट्टी क्या है डस्ट बनाई जा रही है, क्या है, तो इसके बाद थोड़ी और ज्यादा टूटेगी तो क्या मृदा बन जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद है रासायनिक क्रिया। रासायनिक शक्तियाँ क्या करती हैं, ऑक्सीकरण। देखो चट्टानें बनती कहाँ से हैं, खनिजों के संयोग से बनती हैं। चट्टानें कहाँ से बनती हैं, खनिजों के संयोग से बनती हैं। और जब ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है, खनिज के साथ होती है, तो नमी, जैसे मान के लोहा है, लोहा, लोहा क्या है, खनिज है। खनिज से क्या है, लोहा में जैसे नमी के ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, उसमें क्या लग जाती है, जंग। जंग लगेगी तो क्या है, टूट क्या हो गए, जंग लगेगी तो जंग क्या हो गया, जो आपका लोहा है, ठीक है ना, वो क्या है मृदा में मिल जाएगा। जंग लग के क्या है मृदा में मिल जाएगा। आप कुछ वर्षों तक कोई लोहा की वस्तु हो उसे जमीन में छोड़ दो, कुछ टाइम बाद उसमें वहां पर मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई जंग लगकर क्या है वो मृदा में परिवर्तित कर देगी। इसी प्रकार अपकरण क्रिया है, जल संयोजन क्रिया है। जल क्या है, जल क्या करता है, संयोग करता है खनिजों के साथ, तो वे क्या है खनिज टूटने लगती है, उनका अपक्षय होने लगता है। जल अपघटन क्रिया है, निर्जलीकरण क्रिया है, कार्बोनिकीकरण क्रिया है, इसके विलयन क्रिया है। ये सभी क्रिया इसी प्रकार से खनिजों को अपक्षय करती हैं, इससे मृदा का निर्माण होता है। तो आप समझ सकते हो कि तो कौन कौन सी क्रिया है, भौतिक क्रिया है। भौतिक में कौन कौन सी है, तापक्रम है, जल है, वायु है, भूकंप है, ज्वालामुखी है। ये क्या है, भौतिक क्रिया है, आप समझ सकते हो। इसके बाद जैविक क्रिया कौन सी है, वनस्पति है, सूक्ष्म जीवाणु है, जंतु है, मनुष्य है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या है इसका आयोजन कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा चट्टानों का अक्षय कौन कर रहा है, मनुष्य कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीकरण क्रिया है, जी रासायनिक क्रिया है, अपकरण क्रिया है, जल संयोजन क्रिया है, जल अपघटन क्रिया है, निर्जलीकरण है, कार्बोनिकीकरण है, इसके विलयन है। ये क्या है, रासायनिक क्रिया। आप इनको बेहतर समझ सकते हो, आप टेलीग्राम पे चाहिए वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए तो आपको वहाँ पर भी नोट्स मिल जाएंगे इसके, जिससे आप बेहतर तरीके से इसकी थ्योरी पढ़ोगे, पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे बेहतर समझ में आएगा। आपको शॉर्ट में समझाया गया है, इसे और थोड़ी आप भाषा पढ़ोगे तो और बेहतर क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से मृदा का नहीं, चट्टानों का क्या होता है, क्षरण होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से इनका क्षरण होता है, तो आप समझे होंगे। आपको समझ में आए एक बार और क्लास देखिए, हमें विश्वास है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। थैंक यू दोस्तों।